दोस्तों वैसे तो हम हर बार जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी चीज़ों पर बकचोदी करते हैं यहाँ पे, लेकिन धुरंधर मूवी के साथ में कुछ देशों ने ऐसी बकेती कर दी है, ऐसा बवाल हो चुका है जो इस टॉपिक को इस चैनल पे डिस्कस करना तो बनता है। तो हुआ कुछ ऐसा है कि कुछ देशों ने धुरंधर मूवी को बैन कर दिया है और यही देश पास्ट में भी इंडिया की कुछ मूवीज़ को बैन कर चुके हैं। तो धुरंधर को यहाँ पे बैन क्यों किया गया है और इंडिया के किन मूवीज़ को पास्ट में इन देशों में बैन कर दिया गया है, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही धुरंधर मूवी आई है, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ एकदम ब्रूटल वाली सच्चाई दिखाई गई है, एकदम खुल्लम खुल्ला। तो उससे भाई क्या पाकिस्तानियों को कोई दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल हुई है भाई। और पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान में भाई धुरंधर के खिलाफ केस वगैरह हो रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिना इधर उधर की बातें करते हुए मेन बात पे आते हैं, मेन चीज़ पे आते हैं कि धुरंधर मूवी पे कई सारी गल्फ कंट्रीज ने बैन लगा दिया है। जीसीसी की मेंबर 6 कंट्रीज ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई और अपनी सऊदी अरब ने धुरंधर मूवी पे बैन लगा दिया है। अब इस बैन के पीछे कोई ऑफिशियल रीजन तो नहीं दिया गया, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये जो धुरंधर मूवी है उसमें पाकिस्तान की एकदम ब्रूटल सच्चाई दिखाई गई है और ये उन देशों के लिए, मतलब कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके लिए एंटी पाकिस्तान मूवी है। और भाई ये देश पाकिस्तान के सपोर्टर रह चुके हैं, ये लोग अपने यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ बनी इस मूवी को बैन कर रखे हैं। अब ये जो धुरंधर मूवी है इसमें इतनी खतरनाक तरीके से पाकिस्तान की सच्चाई बताई गई है, जैसे कि 26/11 का जो अटैक हुआ था उसमें जो टेररिस्ट बातें कर रहे थे तो उनकी रियल रिकॉर्डिंग भाई इस मूवी में ऐसे पूरा एकदम कुछ देर के लिए पूरी स्क्रीन रेड करके और रियल रिकॉर्डिंग चला दी गई थी, कॉल रिकॉर्डिंग भाई। उसी के बाद में पार्लियामेंट अटैक की बात कर ले या कंधार हाईजैक जैसी चीजें भी एकदम रियली जो इसकी रियलिटी थी वो पूरी तरह से एक्सपोज करके बताई गई भाई। अभी तक बॉलीवुड में क्या होता था कि भाई आईएसआई की कोई सी एजेंट है वो हीरोइन बन जाती है, फिर हमारे रो का कोई एजेंट है वो हीरो बन जाता है, लव स्टोरी चल गई और भाई बस हो गई इसी तरह की स्टोरी। लेकिन ये एक्चुअल जो स्टोरी होती है, जो ब्रूटेलिटी होती है हमारे इंडिया के स्पाइस के खिलाफ जो चीजें होती है पाकिस्तान में, उसको एकदम खुल्लम खुल्ला दिखाया गया इस मूवी में। अब इन्हीं गल्फ कंट्रीज में इंडिया की कई सारी मूवीज को पास्ट में भी बैन किया जा चुका है, जैसे कि आर्टिकल 370, द कश्मीर फाइल्स, द डिप्लोमेट, द स्काई फोर्स, उसके बाद में फाइटर, टाइगर 3, बेल बॉटम और गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी मूवीज यहाँ पे बैन हो चुकी है। तो ये गैंग्स ऑफ वसेपुर के अलावा जितनी भी मूवीज है इनमें एंटी पाकिस्तान नैरेटिव दिखाया गया है एंड वैसे मैक्सिमम टाइम पाकिस्तान ऐसी चीजें करता ही है। इनमें से कई सारी मूवीज जैसे कश्मीर फाइल्स, डिप्लोमेट या फिर स्काई फोर्स तो एकदम रियल इवेंट्स पे बेस्ड है। गैंग्स ऑफ वसेपुर गल्फ कंट्रीज में इसलिए बैन हुई थी क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही ग्राफिक वायलेंस और गाली गलौच वाली चीजें थी, तो उस कारण से बैन हुई थी ये। लेकिन बाकी सब एंटी पाकिस्तान होने के कारण यहाँ पे बैन हुई थी गल्फ कंट्रीज में। तो बात निकल के ये आती है कि भाई जो गल्फ कंट्रीज है वो अगर मूवी थोड़ी सी पाकिस्तान के खिलाफ है तो उसे बैन कर रही है, तो क्या इंडिया के साथ में इनके रिलेशंस अच्छे नहीं है क्या? मतलब इंडिया की एंटी है क्या ये कंट्रीज? तो इसका सीधा सा जवाब है कि भाई इंडिया के साथ में इन लोगों के रिलेशंस अच्छे हैं, हमारा ट्रेड वगैरह भी बहुत अच्छा होता है इन लोगों के साथ में, लेकिन पाकिस्तान से रिलेशन कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं इन लोगों के। अब एक बात ये भी है कि पाकिस्तान अगर कोई एंटी इंडिया मूवी बनाता है तो ये इन कंट्रीज में बैन नहीं होती है। गल्फ कंट्रीज में उन मूवीज को दिखाया जाता है, जैसे पाकिस्तान की एक मूवी थी 2013 की वार करके, उसके बाद में एक इन्होंने शेर दिल करके मूवी बनाई थी जो कि एंटी इंडिया मूवीज थी और ये एकदम खुल्लम खुल्ला गल्फ कंट्रीज में चलाई गई। अब इस मूवी पे पाकिस्तानियों का भी रिएक्शन आ रहा है, सब लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से रो रहे हैं। इसी किस्से में एक किस्सा है 12 दिसंबर का। तो 12 दिसंबर को कराची की एक कोर्ट में ये जो धुरंधर के मेकर्स है इनके खिलाफ एक PIL दायर की गई और उसमें उन पे एलिगेशंस लगाए गए कि इन लोगों ने इलीगली जो पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो, उनकी इमेजेस यूज की है, उनकी पार्टी की इमेजेस यूज की है, उनके फ्लैग की और उनकी जो पार्टी की रैलीज थी उनकी इमेजेस को, मतलब रियल इमेजेस को यूज किया गया है बिना किसी की परमिशन वगैरह की। बेनजीर भुट्टो की पार्टी के एक वर्कर ने ये PIL दायर की है और उसने मांग की है कि ये जो धुरंधर के मेकर्स है उनके खिलाफ FIR दायर की जाए। तो यही थी आज की वीडियो। वैसे पुतिन हमेशा अपने साथ में अपनी टॉयलेट को पैक करवा के रशिया क्यों ले जाते हैं? नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन हमेशा प्लेन की बजाय ट्रेन से क्यों ट्रेवल करता है? या फिर पुतिन हमेशा लोगों से 20 फुट दूर क्यों बैठते हैं? ऐसी अजीबोगरीब चीजें मैंने इस प्लेलिस्ट में आप लोगों के साथ में शेयर की है इन सारी वीडियोस में, तो इसे आप लोग जरूर से चेक कीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी ही किसी अगली बकचोदी के साथ में। तब तक के लिए आप लोग बॉर्डर्स एंड बकचोदी को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।